हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। सो इफ यू वांट टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज देन प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग। एंड ऑफकोर्स विला बाइट सीरीज का आइडिया मेरा नहीं है, ये समंथा मार्च जो कि बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं उनका आइडिया था। बहुत सालों पहले उन्होंने ये सीरीज शुरू की थी अपने चैनल पर और फिर मैं काफ़ी इंस्पायर हो गई उनसे और मैंने अपने चैनल पर ये सीरीज शुरू की क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है न्यूली लॉन्च ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने का, आपको कम्युनिकेट करने का। और ये सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। सो प्लीज़ डू दैट, आई वुड लव टू हियर दैट फ्रॉम यू। एंड इसके अलावा अगर आपको विला बाइट सीरीज़ के बारे में जानना है तो मेरा एक प्लेलिस्ट है जो मैंने आपके लिए क्यूरेट किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज तक जितने भी मैंने वीडियोस डाले हैं और अपना जो भी थॉट है, जो भी सोचती हूँ मैं न्यूली लॉन्च ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेके, वो सब आपको क्लियरली मैं कम्युनिकेट करती हूँ ऐसी वीडियोज़ के थ्रू। सो आई एम श्योर यू लव इट एंड अप्रिशिएट इट। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी देन प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, हाय, मेरा नाम प्रीति है। आई एम अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। आई लव फिल्मिंग फॉर यू। अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगे और समहाउ आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कंसिडर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज यू विल गेट टू नो ऑल अबाउट न्यूली लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट्स। प्लस मैं अपने एग्जिस्टिंग ओल्ड कलेक्शन में से भी काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। शॉप माई स्टैश वीडियो हो गई, एंटी हॉल, एंटायर हॉल वीडियो हो गया, ऐसी वीडियोज़ भी आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेंगी। सो इफ यू आर अ ब्यूटी लवर देन प्लीज ज्वाइन द कम्युनिटी। एंड नाउ लेट मी टेल यू अबाउट लुई विटॉन। लुई विटॉन ने अपना ब्यूटी ब्रांड निकाला है, ला ब्यूटे लुई विटॉन। एंड ओ माय गॉड, products are looking stunning. The packaging is really nice and it's looking luxe. Okay, तो ये 25 अगस्त को ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, 27 अगस्त को या 29 अगस्त को स्टोर में, सिलेक्टेड स्टोर्स में ही रिलीज होगा। बट द प्राइस पॉइंट, इट्स आउटरेजियस टू से द लीस्ट। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। लुई विटॉन ने इस साल अनाउंस किया था या फिर खबर बाहर आई थी कि लुई विटॉन अपना ब्यूटी ब्रांड लॉन्च करने वाले हैं। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड लाइक एनी अदर ब्यूटी लवर। एंड कल ही हमें पता चला कि लुई विटॉन ने अपना जो कलेक्शन है वो शोकेस किया है। एंड आई हैव टू से इट्स लुकिंग नाइस, बट द प्राइस पॉइंट इज समथिंग दैट इज अ शॉकर फॉर अ लॉट ऑफ ब्यूटी लवर्स। बट माई हस्बैंड ऑलवेज सेज हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। मुझे अच्छे से पता है लुई विटॉन के राइड और डाई कस्टमर्स हैं। मुराकामी कलेक्शन है या फिर चेरी ब्लॉसम कलेक्शन है और बहुत सारे कलेक्शंस आते रहते हैं। मैंने यूट्यूब पे कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं लुई विटॉन को। तो मुझे लगता है लुई विटॉन ने अपना जो प्राइस पॉइंट रखा है, बाय द वे 14,000 पर लिपस्टिक और लिप बाम इज़ वॉट यू गोटा पे इफ़ यू वॉन्ट LV's ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन योर वैनिटी। एंड आई शेडो पैलेट जो है वो $250 का है, तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैकलैश। तो लुई विटॉन का ये जो ब्रांड है कितना आगे चल के सक्सेसफुल होता है आई डोंट नो। एंड आई नो देयर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटी लग्जरी लवर्स who might or might not end up buying from LV, but I'm not that customer for sure and that's totally fine. Moving on, पारुल गर्ग ब्यूटी एक ऐसा ब्रांड है जो कि काफ़ी नया है मार्केट में। एंड आई नो पारुल गर्ग द आर्टिस्ट इज वेरी controversial, so I just don't want to go in that direction. Being a beauty lover, I thought of trying out her lip products and eye products, so that's what I'm going to do. Hopefully जब मैं दिवाली पे घर जाऊंगी इस साल इंडिया तो पारुल गर्ग ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करूँ। एंड या आई विल बी शेयरिंग विथ यू माई ऑनेस्ट थॉट्स होपफुली। सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको पारुल गर्ग ब्यूटी के किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है या आपने कुछ ट्राई किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब मैं बात करना चाहूँगी के ब्यूटी के न्यूली लॉन्च फाउंडेशन की। तो मैं ना पर्सनली के ब्यूटी को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती आई हूँ। आप मेरे चैनल को उठा के देख लीजिए, आपको मेरी रिकमेंडेशंस वीडियो में आराम से के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे ही, क्योंकि मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी है उनके प्रोडक्ट्स और क्वालिटी बहुत अच्छी है। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ टिल्टेस कुशन फाउंडेशन एंड I have to say that is because of the shade match rather than the actual formula. पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कुशन फाउंडेशंस को ट्राई करने में एंड दैट गोज फॉर के ब्यूटीज फाउंडेशन एज वेल। दैट्स वन थिंग दैट्स स्टॉपिंग मी फ्रॉम बाइंग हर न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। आई नो ऑयली कॉम्बो पीपल के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, पर मेरी वैसे भी ड्राई स्किन टाइप है और मुझे सॉफ्ट मैट फिनिश तक तो फिर भी चल जाता है। आई जस्ट डोंट लाइक मैटिफाइंग प्रोडक्ट्स एंड इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर समवन हु इज हैविंग ड्राई स्किन। सो दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू बाय
मूविंग ऑन, मार्स ने अपना लिक्विड हाइलाइटर लॉन्च किया है एंड येस, आई एम अ ब्यूटी लवर। अगर आपको मुझसे रिव्यू चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना, पर क्या पर्सनली मुझे उस प्रोडक्ट की जरूरत है? द आंसर इज नो। आई एम हैप्पी विथ माई एल्फ्स हेलो ग्लो या फिर शार्लेट tilbury वाला या फिर इनसाइड का रेडियंस फिल्टर। आई एम वेरी हैप्पी विद दोज प्रोडक्ट्स। रिमल विल ऑलवेज बी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि जब मैं यूएई आई थी तो रिमल और नेक्स्ट ऐसे ब्रांड्स थे जिन्हें मैंने इनिशियली बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया एंड उनका रिमल का तो मैंने फाउंडेशन भी खरीदा था एंड या ever since I've been using Rimmel products regularly, I have to say। पर इंडिया में Rimmel के products आसानी से अवेलेबल भी नहीं है एंड आई फील कि वो एक अंडररेटेड ब्रांड है। एंड यूएई में अब Rimmel का न्यूली लॉन्च ब्लर स्किन टेंट और ग्लो स्किन टेंट 2 डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। मैंने ऑलरेडी ग्लो वेरिएंट खरीदा हुआ है, आपको मैंने अपने शॉर्ट्स फीड के थ्रू ये बात बताई भी है। सो इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम यू कैन चेक इट आउट, बिकॉज मैं स्टोरीज पे भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। सो दैट्स दैट। एंड रिमल का ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है, बिकॉज आप गॉट ड्राई स्किन टाइप और उसका जो फिनिश है थोड़ा सा ड्यू होने वाला है। हो सकता है वो हाउस ऑफ मेकअप स्किन टिंट जैसा निकले, सो आई डोंट नो एंड आई एम रियली क्यूरियस, सो आई विल बी ट्राइंग इट सून। अब मेबलिन के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया में वैसे मैंने देखा है कि उनका कोलोसल मस्कारा, कोलोसल बबल मस्कारा टू बी प्रिसाइज, अब अवेलेबल है। सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये प्रोडक्ट यूएई में मैंने नहीं देखा है। आई सॉ इट ऑन लुक फैंटास्टिक अरेबियाज वेबसाइट एंड मैंने वहाँ से अपना एक सेट खरीदा है जिसमें मुझे उनका न्यूली लॉन्च ड्रिपी प्राइमर भी मिला है दैट आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई आउट। उसके अलावा ये बबल मस्कारा भी था उस सेट में और उनका जो लिफ्टर ग्लेज लिप बाम है चेरी रेड शेड का वो भी था। तो मैंने वो पूरा सेट ही पिक किया है लुक फैंटास्टिक अरेबिया की वेबसाइट से। एंड फॉर माय यूएई व्यूअर्स, क्रिपी प्राइमर जो है मेबलिन का वो सेंटर पॉइंट पे मैंने देखा है और डिस्काउंट पे आपको सही प्राइस पॉइंट पर मिल जाएगा। सो इफ यू कैन चेक आउट इफ यू आर इंटरेस्टेड। मूविंग ऑन, रिसेंटली मैंने आपके साथ अपना कीको सेल हॉल शेयर किया था। इट वॉज अ ह्यूज हॉल टू से द लीस्ट, बट आई शॉप फ्रॉम कीको आफ्टर 2 years या क्लोज टू 2 years। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देखेगा। वैसे कीको ने अपना ल्यूमीवर्स कलेक्शन निकाला है एंड इन यूएई इट्स इजीली अवेलेबल। वैसे कीको जो है तीरा ब्यूटी पे आसानी से इंडिया में अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर कब ल्यूमीवर्स कलेक्शन इंडिया में लॉन्च होगा, एटलीस्ट ऑनलाइन तीरा पे मुझे नहीं दिखा। अगर आप मुझे यूएई से देख रहे हैं तो आप इस कलेक्शन को जाके ऑनलाइन या स्टोर में चेकआउट कर सकते हैं। काफी गैलेक्टिक वाइब्स है इस कलेक्शन की एंड आई बॉट 1 सीरम फाउंडेशन फ्रॉम द होल रेंज। देयर वाज नो डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट बिकॉज ये एक न्यूली लॉन्च्ड कलेक्शन का हिस्सा है। सो दैट्स दैट। आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई आउट दैट इनोवेटिव प्रोडक्ट। और उसमें आपको 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं एक ही बॉटल में और 2 डिफरेंट पंप्स भी हैं और आप साथ में भी यूज़ कर सकते हो, ऑन इट्स ओन भी सीरम या फाउंडेशन को यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी इनोवेटिव लगा मुझे ये, तो मैंने इसलिए खरीदा। इसके अलावा हाईलाइटर, लिक्विड आई शेडोज, शिमरी बॉडी ऑयल एंड स्प्रे, बहुत कुछ है इस कलेक्शन में। बट आई वॉज नॉट नेसेसरली इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। सो मुझे जो अच्छा लगा मैंने डेफिनेटली पिक कर लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ माई परचेज। मूविंग ऑन, सेफोरा कलेक्शन एक अंडरडॉग है। बहुत सारे लोग इस ब्रांड के बारे में बात ही नहीं करते हैं। सेफोरा के अंदर आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, जैसे एटलीस्ट यूएई में गुची है, प्राडा है, नार्स है, हुडा ब्यूटी है, ऐसे ब्रांड्स मिल जाएंगे। पर सेफोरा कलेक्शन के भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आसानी से अवेलेबल हैं यूएई में और मैंने इंडिया में ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा है सेफोरा की, वहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं सेफोरा कलेक्शन के। तो आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आई हैव टू से मेरा जो बेस्ट स्किन एवर सेफोरा का फाउंडेशन है, इट्स अ वेरी नाइस फाउंडेशन। एंड अगर आपने मेरी वो सीक्रेट प्रोजेक्ट पैन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर जरूर से देखेगा क्योंकि वहाँ पर भी मैंने इस प्रोडक्ट को मेंशन किया है एंड देयर वर अदर प्रोडक्ट्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो। सेफोरा कलेक्शन ने अपना होलोग्राफिक काइंड ऑफ लाइनर निकाला है एंड उसमें से एक ग्रीन लाइनर था जो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा था और मुझे लगा कि स्विस ब्यूटी का जो होलोग्राफिक लाइनर है ना वैसा सा होगा। तो मैं स्टोर पे गई, मैंने स्वॉच किया तो वो ग्रीन लाइनर जो है बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट लगा मुझे, मेटालिक सा इफेक्ट है उसका और काफ़ी स्मूथ था। पर उसके अंदर कोई शिफ्ट नहीं नज़र आया मुझे। उससे अच्छा मुझे मेरा स्विस ब्यूटी का आई पेंसिल लगा होलोग्राफिक रेंज से, ग्रीन कलर का, एंड दैट्स व्हाट आई फील। अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा भी है स्विस ब्यूटी का वो आई पेंसिल। पर मैंने सेफोरा पे इसी आई पेंसिल रेंज से एक रेड कलर का आई पेंसिल देखा और उसमें शिफ्ट था, सो आई लाइक दैट रेड टू ऑलिव काइंड ऑफ शिफ्ट, तो वो मैंने अपने विश लिस्ट पे रखा है। लेट्स सी कब मैं उसे खरीदती हूँ। ऑल्सो सेफोरा कलेक्शन हैज लॉन्च द लिप ऑयल्स जो कि 1300 के प्राइस पॉइंट के आसपास आ रहे हैं यूए में। एंड मैं जब स्टोर पे गई थी स्वॉच करके देखा मैंने एंड मुझे टेक्सचर बहुत अच्छा लगा। इट वॉज फीलिंग वेरी लक्स
और इसके अंदर थोड़ा सा शिमर पार्टिकल भी था, दैट वाज नॉट फीलिंग ग्रिटी। हैविंग सेड दैट, क्या मुझे एक और लिप ऑयल की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। सेफोरा कलेक्शन ने अपना ल्यूमिनस ब्लश भी निकाला है, जस्ट लाइक अ ब्लश लाइटर थिंग। तो मैंने एक ब्लश लाइटर खरीदा है और आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही मिनी सेफोरा हॉल भी दिखाया है, तो आप जाके ज़रूर से उस ब्लश लाइटर को चेक कर सकते हैं। आई एम इन लव विद द पैकेजिंग एंड द शेड दैट आई पिक्ड, मॉर्निंग ब्लेज, एंड वो एकदम परफेक्टली नेम्ड है, जैसे सुबह की किरण या लौ फूटती है सूरज की, वैसा ही उसका शेड है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज़ इट। एंड उसमें बहुत सारे अच्छे शेड्स भी हैं, पर ये शेड मुझे सबसे अच्छा लगा, सो आई ग्रैब्ड इट। नताशा दिनोना एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको मुझे बहुत ही अच्छा लगता है फॉलो करना, और उनके जो टेक्निक्स है वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे उन्हें बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, जो भी वो लुक्स डालती हैं। सो दैट्स दैट, नताशा दिनोना ने अपना ग्लूम आई शेडो पैलेट निकाला था, और मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी इसके बारे में बात की हुई है, जहाँ पर मैंने आपको अपने एग्जिस्टिंग कलेक्शन में से प्रोडक्ट्स को यूज़ करके सिमिलर आई लुक क्रिएट करके दिखाया है। तो आप जाके उस वीडियो को जरूर से देख सकते हैं, अदरवाइज आई जस्ट लिंक इट डाउन बिलो। और इसके अलावा ब्रॉन्जर्स लॉन्च किए हैं नताशा ने, क्योंकि समर सीजन है, बट आई डोंट नेसेसरली यूज ब्रॉन्जर्स, सो आई एम नॉट इनटू इट। और अभी रिसेंटली नताशा ने अनाउंस किया है कि वो फाउंडेशंस लॉन्च कर रहे हैं, पर अभी मैंने जियोंशी का, अरमानी का जो फाउंडेशन है वो खरीदा है, सो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू बाय अनदर हाई एंड ब्रांड्स फाउंडेशन। एंड बाय द वे, बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो सेफोरा पे नताशा दिनोना के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और मैंने सेफोरा इंडिया की वेबसाइट पे हमेशा ही ऑफ देखा है, डिस्काउंट देखा है नताशा दिनोना के प्रोडक्ट्स पे, सो यू कैन चेक इट आउट। इसके अलावा अगर आप यूएई से मुझे देख रहे हैं तो नाइसा पे ही आपको नताशा के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, इट्स नॉट अवेलेबल एट सेफोरा एनीमोर। वो थे बहुत समय पहले सेफोरा मिडल ईस्ट के ऐप पे और वेबसाइट पे, बट देन it got discontinued. Okay, I know a lot of us love Huda Beauty products, but hear me out. मैं Huda Beauty के किसी भी newly launched beauty product को खरीदने की स्थिति में नहीं हूँ, because I'm not necessarily a lip liner lover, that too वो stain वाला हो, वो harsh lines I don't think so I'm a huge fan of। और ये भी बात सच है कि प्राइस पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूँ तो 2300 एक लिप स्टेन लाइनर पे डालना मुझे नहीं अच्छा लगा, तो मैंने एसेंस का जो 12 दिरहम का आता है और 29 दिरहम का वेट एंड वाइल्ड का जो लिप स्टेन है, जो कि कहा जा रहा है हुडा ब्यूटी के लिप स्टेन का ड्यूप है, उस पे पैसे डाले हैं। एंड आई एम हैप्पी विथ माई डिसीजन एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई आउट दोज लिप स्टेन्स। अगर आपने हुडा ब्यूटी के लिप स्टेन को ट्राई नहीं किया है तो आप जरूर से स्वॉच करके देखिएगा स्टोर पे जाके। मैं जब इस बार सेफोरा गई थी मैंने स्वॉच करके देखा, एंड ये बात सच है कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये लिप स्टेन्स, क्योंकि मैंने जब हाथ पे स्वॉच किया था ना, मैंने बहुत बार अपने हाथ को धोया, माइसेल वाटर से हटाया प्रोडक्ट को, पर वो स्टेन बहुत लंबे समय तक था। आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू अबाउट शार्लेट टिल्बरी। शार्लेट टिल्बरी ने अपना ब्लश स्टिक रेंज निकाला था, एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस गुड। मार्क माई वर्ड्स, it's going to be the best launch of 2025। मुझे लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है एक काफ़ी अंडर रेटेड प्रोडक्ट है आज की तारीख में। येस इट इज़ कॉस्टली, बट इट इज़ फॉर मी पर्सनली टोटली वर्थ बाइंग। इसका जो क्रीमी टेक्सचर है, जो इसका ब्लश लाइटर इफेक्ट है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एंड इट सूट्स माई स्किन टोन। द वेरिएंट दैट आई हैव गॉट इज पीची ग्लो। अपने चैनल पर बहुत बार मैं फीचर कर चुकी हूँ इस प्रोडक्ट को। हैविंग सेड दैट, शार्लेट ने अपने लिप ऑयल्स भी निकाले हैं जिनकी पैकेजिंग काफ़ी gimmicky सी लगी मुझे, एंड आई हैव अ लॉट ऑफ लिप ऑयल्स विथ मी, एंड आई वाज नॉट नेसेसरली प्लानिंग ऑन बाइंग शार्लेट टिल्बरीज लिप ऑयल्स। ओके, अगला जो प्रोडक्ट है मैं उसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी ट्राई करने के लिए, और इसीलिए मैं मरी जा रही थी कि मुझे सेफोरा जाना है। आई वॉन्ट टू चेक आउट दिस प्रोडक्ट एट एनी कॉस्ट, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट है। ये 135 दिरहम का आ रहा है यूएई में, एंड इट्स वेरी कॉस्टली फॉर वन liquid eyeshadow, okay, but it is from Makeup by Mario and everyone is using it and liking it, so I thought कि चलो जाके शॉप पे देखते हैं। सेफोरा पे जब जाके मैंने सारे शेड स्वॉच किए, मुझे सिएना शेड में इंटरेस्ट था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अ बिट ऑफ रेडिश ब्राउन काइंड ऑफ शेड, बट वो थोड़ा सा मुझे रेड का हिंट उसके अंदर कम लगा, सो आई जस्ट स्टेप बैक। वो थोड़ा सा ब्राउन लीनिंग ज़्यादा लगा मुझे, जो कि मेरी नेचुरल आईलिड का कलर है, एंड I just thought कि for now I need to step back. It's a very costly product. Plus I do have my Kylie Cosmetics and Lamel's eyeshadows, जो मैट फिनिश के आई शेडोज हैं, तो मुझे उन्हें यूज़ करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। आई जस्ट गॉट इन टू Dior ब्यूटी लास्ट ईयर दिसंबर के टाइम पे, जब उनका लॉन्च हुआ था ना हॉलीडे कलेक्शन। आई वॉज सो हैप्पी, एंड तब से आई हैव बिन फॉलोइंग Dior's लॉन्चेस
वेरी क्लोजली। मुझे बहुत अच्छा लगता है डियोर के प्रोडक्ट्स को चेकआउट करना स्टोर पे जाके, एंड आई डू हैव some products from Dior, not a lot but some selected products that caught my attention, तो मैंने खरीदा। but Dior has launched their Mousse blusher, जो मुझे मेरे Armani Beauty के न्यू melting blushers की याद दिलाता है। I've seen a lot of videos and texture wise it's giving me K beauty which is very good, but मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे Mousse texture वाले blusher की exclusively ज़रूरत है। मूविंग ऑन, लैंकॉम भी एक अच्छा ब्रांड है और बहुत ही पुराना ब्रांड है ब्यूटी इंडस्ट्री में, एंड उन्होंने अपना कैफे मोका जो आई शेडो पैलेट लॉन्च किया है। मैंने स्टोर पे जाके देखा और स्वॉच किया, ओ माई गॉड इट्स सो गुड एंड लक्स फॉर्मूला फेल सो गुड। बट अभी मैं मिडी साइज आई शेडो पैलेट को खरीदने के मूड में नहीं हूँ, दैट्स वन ऑफ द रीजंस आई डिड नॉट बाय इट। इसके अलावा जो लैंकॉम है उन्होंने अपना जूसी ट्यूब, जो कि काफ़ी पुराना प्रोडक्ट था उनका, वो रीलॉन्च किया है और लिप ऑयल्स भी लॉन्च किए हैं और दोनों की ही क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जूसी ट्यूब जो है मुझे मेरे शी ग्लैम के एक लिप ग्लॉस की याद दिला रहा है, पिंक कलर का शिवरी लिप ग्लॉस है मेरे पास, एंड दैट्स दैट। एंड इसके अलावा जो लिप ऑयल है वो बहुत सारे जो मेरे पास लिप ऑयल है, अगर बहुत ज़्यादा ही कहूँ तो मेरे पास क्लेरांस का बेस्ट लिप ऑयल है, वैसा सा ही फील करा रहा था। सो इट्स नथिंग दैट आई वॉज मिसिंग आउट ऑन। अब फेंटी ब्यूटी सेफोरा इंडिया की वेबसाइट पर और टीरा ब्यूटी के वेबसाइट पर आसानी से अवेलेबल है। अगर आप मुझे यूएई से देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स सेफोरा पर आपको मिल जाएंगे फेंटी ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। फेंटी ब्यूटी ने लॉन्च किया है अपना डायमंड कलेक्शन, एंड उसमें आपको डायमंड बॉम्ब्स के डिफरेंट वेरिएंट्स मिल जाएंगे और आई शेडो स्टिक्स मिल जाएंगे, बॉडी लावा भी मिल जाएगा। बॉडी लावा आ रहा है 6,000 रुपये का, एंड आई हैव हर्ड कि वो स्टिकी है। तो अगर आपको समर ब्रॉन्जी लुक चाहिए तो फाइंड आउट सम अदर वे। आई वुड से यू शुड स्किप फेंटीज बॉडी लावा, बट यू डू यू बू, क्योंकि मैंने तो जाके स्टोर पे उसे स्वॉच किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट सिंस आई वॉज अवेयर कि वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा, इतना ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, एंड आई वॉज नॉट नेसेसरली इन नीड ऑफ एनी बॉडी लावा और बॉडी ग्लिटर काइंड ऑफ स्टफ, सो आई जस्ट थॉट कि cool that I swatched it but I'm not in need of it, so it's all right। and इसके अलावा मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा उनका आई शेडो स्टिक था, जो कि यूए में लॉन्च हुआ ही नहीं है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, पर इंडिया की जो सेफोरा की वेबसाइट है वहाँ पर मैंने देखा है शैम्पियन शेड को। इन टोटल 3 डिफरेंट आई शेडोज थे, अभी मुझे 2 ही दिख रहे हैं लगता है, एक जो पर्पल वाला वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है ऑलरेडी, एंड दैट्स दैट। सो आई एम इंटरेस्टेड इन दैट आई शेडो स्टिक। काफ़ी ग्लिमरिंग लग रहा था मुझे देखने पे। ग्लिमरीनेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे मैक के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन दिखे। उन्होंने अपना लिक्विड ब्लश लाइटर लॉन्च किया है, लिक्विड हाइलाइटर भी अब लॉन्च किया है, बट आई हैव माई फेंटीज लिक्विड हाइलाइटर। आई हैव अ लॉट ऑफ हाइलाइटर्स लाइक के ब्यूटी से है मेरे पास मार्क जेकब से है, से ब्यूटी से है। सो आई एम नॉट नेसेसरली क्यूरियस टू ट्राई आउट मैक्स लिक्विड हाइलाइटर, बट आई नो बहुत सारे लोग मैक के लवर हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है मैक को एक्सप्लोर करना आज भी, एंड आई वॉज वन ऑफ दोज। बट रिसेंटली आई जस्ट लॉस्ट इंटरेस्ट समहाउ इन मैक, एंड इसलिए मुझे मैक के जो न्यूली लॉन्च्ड मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। यू नो वॉट हैपेंड विद मी, मैं जब मॉल ऑफ एमिरेट्स गई थी और वहाँ पर रेयर ब्यूटी का न्यूली लॉन्च परफ्यूम मैंने पिक किया ना बॉटल, वो पूरी खाली थी। सिर्फ उसे लॉन्च करके 2-3 दिन हुए हैं यूए में, एंड द बॉटल वॉज एम्प्टी। आई कुडंट इवन स्निफ इट। मैं तो उसे स्निफ करना चाहती थी क्योंकि वो वनीला फ्रेग्रेंस है, मैच्योर वनीला, एंड आई थॉट कि चलो स्निफ करके तो देखते हैं कि कैसा रहेगा, बट आई कुडंट इवन डू दैट। तो मुझे अभी रुकना पड़ेगा, कुछ समय बाद जाके किसी और सेफोरा के स्टोर पे आई विल जस्ट स्निफ दैट परफ्यूम आउट। एंड ऑनलाइन ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, 400 दिरहम का आ रहा है यूएई में, पर मैं ब्लाइंड बाय नहीं करने वाली थी। सो दैट्स दैट। मेरा सिग्नेचर परफ्यूम फिलहाल क्लोई का है, एंड आई थिंक आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट इट ऑन माई चैनल। ऑल्सो सोल दे जेनेरो के मेरे पास काफ़ी प्रोडक्ट्स थे और मैंने उन्हें यूज़ करके ख़त्म किया। अभी फ़िलहाल मेरे पास 2 डिफरेंट बॉडी मिस्ट्स हैं, वेन इन रियो एंड नंबर 40, एंड आई एम जस्ट यूजिंग दोज अप। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई कलेक्शन राइट नाउ। और सोल दे जेनेरो ने अपना एक और बॉडी मिस्ट निकाला, एंड इट वॉज ऑल्सो वनीला-एस्क। मैं स्टोर पे गई, मैंने उसे स्मेल किया और मुझे वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, उसकी स्मेल ही समझ नहीं आई। इट वॉज नॉट गिविंग वनीला वाइब्स टू मी एंड एज पर माई एक्सपेक्टेशन, लेट मी बी प्रिसाइज। सो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे खरीदने वाली हूँ। बट नंबर 48, नंबर 68, वो दोनों जो बॉडी मिस्ट्स हैं जो कि पुराने लॉन्च किए गए प्रोडक्ट हैं, मुझे उनमें काफ़ी इंटरेस्ट है। सो प्रॉबेबली इन फ्यूचर आई माइट बाई दोज।
इसके अलावा गुची ने अपना लिमिटेड एडिशन ब्लश निकाला है, 2 डिफरेंट वेरिएंट्स। ब्लश के जो शेड्स हैं वो पुराने हैं, पर पैकेजिंग जो है वो लिमिटेड एडिशन पैकेजिंग है। और आपने मेरे सेफोरा हॉल वीडियो में देखा ही होगा, मैंने एक शेड पिक किया है, ब्राइट कोरल, एंड आई एम वेरी हैप्पी। वो मेरा पहला गुची का ब्लश है। अगर आपको जानना है कि वो कैसा दिखता है तो मेरी पिछली वीडियो को जरूर से देखें। लास्टली मैं आपके साथ कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहूँगी। तो अर्बन डीके एक बहुत पुराना ब्रांड है, उनका स्किंडिनेविया के साथ कोलैबोरेशन था, और जो अर्बन डीके का ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे आता है ना, वो स्किंडिनेविया ही फॉर्मुलेट करा था अर्बन डीके के लिए। अनफॉर्चुनेटली उनका जो कोलैबोरेशन है वो अब खत्म हो चुका है, एंड अर्बन डीके शेडेड स्किंडिनेविया, so that's what happened and Scandinavia was not happy. Who will be? तो अर्बन डीके जो है इस ऑल नाइटर स्प्रे को रीफॉर्मुलेट करके लॉन्च कर रहे हैं, एंड इट विल नॉट हैव दैट स्कैंडिनेवियन फॉर्मूला, सो जस्ट बी अवेयर। आई एम नॉट श्योर हाउ डिफरेंट इट विल बी व्हेन कंपेयर्ड टू द ओल्ड वर्जन। आई डू हैव अर्बन डीके's ऑल नाइटर setting spray. It's a very nice product, there is no doubt. It gives a bit of cooling sensation also, so that's that. But yeah, that's what happened, and I feel कि अर्बन डीके को इतना शेड करने की जरूरत नहीं थी स्कैंडिनेविया टीम को। लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट, एल्फ एक बहुत ही वेल नोन अफोर्डेबली प्राइस्ड ब्रांड है। इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर है एल्फ, एंड यूएई में ऑफिशियली एल्फ इज़ नॉट अवेलेबल। ओके, तो मैं तो इस बार जब यूरोप गई थी तब वहाँ से मैं 1-2 एल्फ के प्रोडक्ट्स लेके आई थी, जो आपको मैंने अपने यूरोप हॉल में भी दिखा, एंड आई लव एल्फ। बात करना चाहूँगी एल्फ के रिसेंट कंट्रोवर्सी की। एल्फ एक वेल नोन ब्रांड है, अगर आप इंडिया से मुझे देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एल्फ के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा इजीली नायका पे अवेलेबल हैं, पर यूएई में आपको मैं बता दूं एल्फ इज़ नॉट ऑफिशियली अवेलेबल येट। ओके, आई हैव हर्ड रूमर्स दैट इट्स कमिंग टू यूएई, पर कब मुझे नहीं पता। बट मुझे जब एल्फ के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे अमेजॉन यूए की वेबसाइट पे, तो मैं जब यूरोप गई थी तो एक आध प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद लाई थी। अगर आपने मेरा यूरोप हॉल नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। मैं एल्फ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो यही कहना है मुझे एल्फ के बारे में। पर एल्फ ने इस बार गलती की है। एल्फ ने मैट राइफ एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनके साथ कोलैबोरेट किया। पर्सनली मुझे नहीं पता था मैट राइफ कौन है, बट एज सुन एज आई सॉ दैट कमर्शियल, आई जस्ट वेंट थ्रू द कॉमेंट सेक्शन एंड आई अंडरस्टूड व्हाट रियली हैपेंड. Matt Rife is not known to be very kind to women, and he made a joke कि लेडीज खाना नहीं बनाती हैं तो अपना ब्लैक आई तो होगा ही. सो दैट्स व्हाट ही सेड, एंड ही हैज बीन वेरी कंट्रोवर्शियल ऑन द इंटरनेट टू से द लीस्ट. एंड एल्फ कोलैबोरेटेड विथ समवन लाइक दैट, और उसके बाद पूरा इंटरनेट जो है बैकलैश दे रहा है एल्फ को. एल्फ इवन गेव एपोलॉजी. सो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस एल्फ और मैट राइफ और जो अर्बन डीके स्कैंडिनेविया का जो कंट्रोवर्सी हुआ है उसके ऊपर आपका क्या टेक है. सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जहां पर मैंने न्यूली लॉन्च्ड मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात की. आपको कौन से मेकअप प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा. और अगर आपको जानना है कि सेफोरा दुबई में क्या चल रहा है और कौन से नए मेकअप प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं, आप मेरी पिछली व्लॉग वीडियो को और मिनी हॉल वीडियो को ज़रूर से जाके देखिए. विद दैट बीइंग सेड, आई विल टेक योर लीव. यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वन. टेक केयर. बाय.